हरे भरे पहाड़ों से घिरी एक शांत घाटी में एक छोटा सा मठ था जो अपनी शांति और शिक्षा के लिए जाना जाता था। मठ में एक बुद्धिमान भिक्षु रहते थे जिनका नाम अशिन था। उन्होंने ध्यान और चिंतन में दशकों बिताए थे। पास के गांवों से लोग अक्सर दिल और मन के मामलों में सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे, यह मानते हुए कि उनके विचार जीवन की गहरी समझ से निर्देशित होते हैं। एक दिन मीरा नाम की एक युवती मठ में आई। उसका मन भारी था। वह अपने जीवन के दो बहुत ही अलग रास्तों के बीच फंसी हुई थी। उसने हाल ही में पास के शहर में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अब अपने भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सामना कर रही थी। ये समझ नहीं पाकर कि क्या करना है, उसने उम्मीद की कि अशिन उसे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। मीरा हमेशा से एक उज्जवल और महत्वाकांक्षी छात्रा रही थी। उसके सपने डॉक्टर बनने और अपने गांव के लोगों की सेवा करने के थे, जिनके पास चिकित्सा देखभाल का बहुत कम साधन था। उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा का समर्थन किया था, उसे सफल होते देखने के लिए बहुत कुछ बलिदान किया। हालांकि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक बड़े शहर में एक आकर्षक नौकरी की पेशकश की गई। वेतन अधिक था, संभावनाएं आशाजनक थीं और शहर का जीवन अवसरों से भरा हुआ था। फिर भी उसके मन का एक हिस्सा अपने गांव लौटने और खुद से और अपने समुदाय से किए गए वादे को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा था। गांव वह जगह थी जहां उसकी जड़ें थीं, जहां उसका परिवार और दोस्त रहते थे और जहां उसे एक अपनापन महसूस होता था। लेकिन शहर में इतनी बड़ी नौकरी को ठुकराने का विचार उसे उलझन में डाल रहा था। उसे अपने भविष्य की चिंता थी, अपनी वित्तीय स्थिरता की, और क्या वह गांव में रहने का विकल्प चुनकर अपनी शिक्षा को बर्बाद कर देगी? मान्यवर अश्विन, उसने सम्मान पूर्वक झुकते हुए कहा, मैं अपने जीवन के एक चौराहे पर खड़ी हूं। मुझे नहीं पता कि किस रास्ते पर चलना है। क्या मुझे शहर में नौकरी स्वीकार करनी चाहिए और एक सफल करियर बनाना चाहिए, या मुझे अपने गांव लौटकर अपने समुदाय की सेवा करनी चाहिए? मुझे डर है कि जो भी निर्णय लूंगी मुझे पछतावा होगा। अशिन मुस्कुराए, उसके दिल की उथल पुथल को महसूस करते हुए। मीरा, उन्होंने धीरे से शुरू किया, जीवन अक्सर हमें कठिन विकल्पों का सामना कराता है। कभी कभी सही निर्णय स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों रास्तों के अपने अपने गुण और चुनौतियां होती हैं। लेकिन मुझे तुम्हें एक कहानी सुनाने दो जो शायद तुम्हें वह स्पष्टता पाने में मदद कर सके जिसकी तुम तलाश कर रही हो। अशिन ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में अरुण और वरुण नाम के दो भाई थे। दोनों युवा, मजबूत और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक थे। वे एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे, जो तुम्हारे गांव जैसा ही था, जहां जीवन सरल था लेकिन अक्सर चुनौतीपूर्ण। जैसे ही वे बड़े हुए, उन्होंने भाग्य और ज्ञान की तलाश में अपने गांव को छोड़ने का फैसला किया। अरुण, बड़े भाई, का मानना था कि खुशहाली का रास्ता धन और शक्ति में है। वह एक महान व्यापारी बनने का सपना देखता था, दूर दूर तक यात्रा करना, व्यापार करना और धन इकट्ठा करना। पैसे से वह सोचता था, मैं जो कुछ भी चाहूं खरीद सकता हूं और आराम और सुविधा का जीवन जी सकता हूं। दूसरी ओर छोटे भाई वरुण की एक अलग सोच थी। वह मानता था कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और सद्गुण का जीवन जीने से मिलती है। वह एक वैद्य बनना चाहता था, चिकित्सा की प्राचीन कलाओं को सीखना चाहता था और जो लोग पीड़ित थे उन्हें राहत देना चाहता था। ज्ञान के साथ वह सोचता था, मैं बीमारों को ठीक कर सकता हूं और पीड़ितों को सांत्वना दे सकता हूं। दोनों भाई एक साथ निकले, लेकिन जल्द ही एक चौराहे पर पहुंच गए। एक रास्ता उन्हें व्यस्त शहर की ओर ले जाता था, जो व्यापारियों और धन के अवसरों से भरा था। दूसरा रास्ता घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से होकर जाता था, जो एक दूर के मठ की ओर जाता था, जहां चिकित्सा के रहस्य सिखाए जाते थे। अरुण ने शहर के रास्ते को चुना, जबकि वरुण ने मठ के रास्ते को चुना। वे दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए, यह विश्वास करते हुए कि वे सही निर्णय ले रहे थे। अरुण शहर पहुंचा और जल्दी ही खुद को व्यापार और वाणिज्य की दुनिया में डुबो दिया। वह चतुर और मेहनती था और जल्द ही
उसने खुद को एक चतुर व्यापारी के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। उसने लाभदायक सौदे किए, धन इकट्ठा किया और जल्द ही शहर के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया। उसने एक शानदार घर खरीदा, अच्छे कपड़े पहने और खुद को विलासिता से घेर लिया। बाहर से ऐसा लगता था कि अरुण के पास वह सब कुछ था जो कोई भी चाह सकता है। हालांकि अपनी सफलता के बावजूद अरुण संतुष्ट नहीं था। उसने पाया कि जितना अधिक उसने हासिल किया, उतनी ही अधिक उसकी इच्छाएं बढ़ती गईं। उसकी संपत्ति ने उसे शक्ति तो दी, लेकिन साथ ही साथ ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा और दुश्मन भी मिल गए। उसे इस बात का डर सताने लगा कि जो उसने हासिल किया है वह उसे खो न दे। हमेशा अपने कंधे पर देखता रहा, उन लोगों से सावधान रहता जो उसे धोखा दे सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। उसकी रातें बेचैन थीं, चिंता और खालीपन से भरी हुई थीं, जिसे उसका धन भर नहीं पा रहा था। एक दिन व्यापार के लिए दूसरे शहर की यात्रा करते समय अरुण के कारवां पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने उसके पास सब कुछ ले लिया, उसका सामान, उसका पैसा, यहाँ तक कि उसके अच्छे कपड़े भी। अपनी संपत्ति और स्थिति से वंचित अरुण के पास कुछ नहीं बचा। जैसे ही वह जंगल में भटकता रहा, चोटिल और टूटे हुए, उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपनी संपत्ति ही नहीं खोई है, उसने अपनी शांति, अपने उद्देश्य की भावना और अपनी आत्मा से अपना जुड़ाव भी खो दिया था। अपने सबसे अंधेरे क्षण में उसने अपने भाई वरुण और उस रास्ते को याद किया जिसे उसने चुना था। पहली बार अरुण ने सोचा कि शायद उसका भाई ही समझदार था। इस बीच वरुण जंगलों और पहाड़ों से होकर यात्रा कर रहा था। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना कर रहा था। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वह मठ पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जब वह अंत में पहुंचा तो भिक्षुओं ने उसका स्वागत किया, जिन्होंने उसमें सीखने और सेवा करने की ईमानदार इच्छा देखी। वरुण ने लगन से अध्ययन किया, चिकित्सा की प्राचीन कलाओं और धर्म के ज्ञान को सीखा। उन्होंने ध्यान और जागरूकता का अभ्यास किया, करुणा और आंतरिक शांति की खेती की। वर्षों से वरुण एक कुशल वैद्य बन गया। अपने कोमल स्पर्श और शरीर और आत्मा की गहरी समझ के लिए जाना जाता है। वह गांव-गांव घूमता, जरूरतमंदों को अपनी सेवाएं देता। उसने बीमारों को ठीक किया, मरने वालों को सांत्वना दी और निराश लोगों को आशा दी। हालांकि वह बहुत कम संपत्ति के साथ एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन वह संतुष्ट था। उसका दिल खुशी से भर गया था, यह जानकर कि वह दूसरों के जीवन में फर्क कर रहा है। एक दिन जब वह एक दूरस्थ गांव से गुजर रहा था, वरुण को एक धनी व्यापारी के बारे में खबर मिली जिसे लूटा गया था और जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अपने दिल में एक खिंचाव महसूस करते हुए वह आदमी को खोजने और मदद की पेशकश करने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की खोज के बाद उसने अपने भाई अरुण को सड़क के किनारे पड़ा हुआ पाया, कमजोर और बुखार में तड़पता हुआ। वरुण ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह अरुण को पास के गांव में ले गया और उसकी देखभाल की, उसके घावों का इलाज किया और उसे थोड़ा सा खाना खिलाया। जैसे ही अरुण को फिर से ताकत मिली, उसने आंसू भरी आंखों से अपने भाई की ओर देखा। मैंने धन का रास्ता चुना, उसने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, लेकिन इससे मुझे केवल दर्द और दुख मिला। आपने सेवा का मार्ग चुना और इसने आपको शांति और प्रसन्नता दी। आपको यह कैसे पता था? वरुण ने धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं पता था भाई, मैंने बस अपने दिल की सुनी और वही रास्ता चुना जो मुझे सही लगा। धन और शक्ति क्षण भंगुर है, लेकिन दूसरों की मदद करने की खुशी, सद्गुण का जीवन जीने से मिलने वाली मानसिक शांति, यह ऐसी चीज है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अश्विन रुके और मीरा की ओर देखा, जो बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मीरा, उन्होंने धीरे से कहा, अरुण और वरुण की कहानी हमें सिखाती है कि सही निर्णय हमेशा सबसे अधिक लाभकारी या आसान विकल्प चुनने के बारे में नहीं होता है। यह उस रास्ते को चुनने के बारे में है जो हमारे सच्चे मूल्यों और उद्देश्य के साथ मेल खाता है। अरुण और वरुण दोनों ने यह विश्वास करते हुए विकल्प बनाए कि इससे उन्हें खुशी मिलेगी, लेकिन केवल एक ने सच्ची संतुष्टि पाई। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे सामने भी एक विकल्प है, शहर में करियर बनाना या अपने गांव लौटकर अपने समुदाय की सेवा करना।
कोई भी रास्ता स्वाभाविक रूप से सही या गलत नहीं है। तुम्हारे लिए सही रास्ता वह है जो तुम्हारे दिल के साथ गूंजता है और तुम्हारे मूल्यों के साथ मेल खाता है। यदि तुम शहर का चुनाव करती हो तो सीखने और बढ़ने के इरादे से ऐसा करो और शायद वहां भी सेवा करने के तरीके खोजो। यदि तुम गांव का रास्ता चुनती हो तो जान लो कि तुम्हारा काम उन लोगों पर गहरा प्रभाव डालेगा जो तुम्हारे आसपास हैं, भले ही वह उतना फायदेमंद न हो। मीरा चुपचाप बैठी रही, अशिन की बातों पर विचार करती रही। उसे एहसास हुआ कि वह अपने विकल्पों के संभावित पछतावे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रही थी, बजाय इसके कि उन गहरे मूल्यों पर जो उसके लिए महत्वपूर्ण थे। उसने अपने गांव के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में जिन्होंने उसका समर्थन किया था, और अपने आप से किए गए वादे के बारे में सोचा। उसने शहर के अवसरों के बारे में भी सोचा और कैसे वे उसे अलग अलग तरीकों से आकार दे सकते थे। काफी विचार विमर्श के बाद मीरा ने अपना फैसला किया। उसने अपने गांव लौटने और अपने समुदाय की सेवा करने का फैसला किया। यह सबसे आसान विकल्प नहीं था और न ही सबसे अधिक लाभकारी, लेकिन यह वही था जो उसके दिल में सही महसूस हुआ। वह जानती थी कि चुनौतियां होंगी, लेकिन वह साहस और करुणा के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार थी। वर्षों के दौरान मीरा ने अपने गांव में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए कड़ी मेहनत की। उसने एक छोटा सा क्लिनिक स्थापित किया, लोगों को स्वच्छता और कल्याण के बारे में शिक्षित किया और उन लोगों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान की जो इसे वहन नहीं कर सकते थे। उसके प्रयासों ने गांव को बदल दिया, बीमारी को कम किया और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया। वह न केवल अपने चिकित्सा कौशल के लिए बल्कि अपनी प्रतिबद्धता और दयालुता के लिए एक प्रिय व्यक्ति बन गई। मीरा की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई और दूसरों को अपने दिल का अनुसरण करने और अपने डर या सुविधा के बजाय अपने मूल्यों के आधार पर विकल्प बनाने के लिए प्रेरित किया। वह अक्सर अशिन की दो भाइयों की कहानी और उसमें निहित ज्ञान पर विचार करती थी। उसने सीखा कि सही निर्णय वह नहीं है जो हमें अल्पावधि में प्राप्त या खोने के बारे में है, बल्कि यह उस प्रभाव के बारे में है जो हम डालते हैं और उस प्रक्रिया में हम कौन बनते हैं। अरुण और वरुण की कहानी की तरह मीरा की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन विकल्पों से भरा है। प्रत्येक हमें एक अलग रास्ते पर ले जाता है। कुंजी पछतावे के डर से विकल्प बनाने से बचने की नहीं है, बल्कि उन्हें जागरूकता, साहस और उद्देश्य की भावना के साथ बनाना है। ऐसा करने से हमें न केवल सही रास्ता मिलता है, बल्कि वह रास्ता भी मिलता है जो हमारे लिए सही है।